सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय भीम साथियों, आज मैं पहुंचा हूं बड़ी बापणी में और आप यहां पर देख सकते हैं साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि हल्का सडौरा से रवि चौधरी जी, ब्रह्मपाल जी, धर्मपाल दिगरा जी, नरेश सारण जी, सभी अन्य पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के जिला यमुनानगर के अध्यक्ष व सभी पदाधिकारी आज मीटिंग में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और कार्यकर्ताओं को पार्टी के बारे में बताते हुए आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें साथियों। रवि चौधरी हल्का सडौरा से अपनी बात रखते हुए कार्यकर्ताओं को समझाते हुए पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी चर्चा हुई। बहुजन समाज पार्टी की आज कार्यकर्ता कुछ हमारे ऐसे नेता थे जिनकी कमियों के कारण बहुजन समाज पार्टी पिछली बार अपना जिले का चेयरमैन नहीं बना पाया। और साथियों भी पिछले दिनों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे भाई गुरमुख जी, उनको बहन जी ने बदला है। वहाँ हम लोग भी थे उसमें और भी साथी यहाँ से ये हमारे जिला के प्रधान बैठे, हम 2-3 साथी वहाँ पे गए थे। बहन जी ने उनको एक ही बात कही कि अगर आप लोग कार्य ठीक नहीं करोगे कुछ दिन तो चल सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति कार्य नहीं करेंगे, बहन जी में हर चीज़ की रिपोर्ट पहुँचती है। बहुत सारे हम गांव में लोग जाते हैं, कहते हैं भाई बहन जी तो कुछ करती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी को ये भी पता कि रवि चौधरी यहाँ बैठा, सुरताराम जी बैठे, नरेश सारण जी बैठी, हर 1 घंटे की बाद खबर उनको पहुँचती रहती है। लेकिन साथियों कई बार पार्टी की मजबूरी हो जाती है कि अगर बार बार किसी को हम बदलने लगे तो उससे फिर संगठन चल नहीं पाता। और बहन जी ने कभी किसी को नहीं पार्टी से भगाया, अगर कुछ लोग भागे तो अपनी उससे गलतियों से गए। 2009 का इलेक्शन हमने लड़ा, सभी साथियों ने काम किया। 2009 के इलेक्शन में 26,000 के करीब हमें वोट पड़ी और भी हमारे जो विरोधी साथी खड़े हो गए थे बहुजन समाज पार्टी से जाके 12,500 वोट भाई लाल सिंह को पड़ी। आपने कोई कम वोट नहीं डाली थी, अगर हम 2 साथी न खड़े होते तो आपकी सीट तो 2009 में निकल गई थी। 40,000 वोट थोड़ी नहीं होती है। आज बहुजन समाज पार्टी की जो वोट स्टार्टिंग है वो 35-40,000 से है। किसी भी पार्टी के पास इतना वोट बैंक नहीं है आपके सडौरे में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे किसी कोई दूसरी पार्टी बीजेपी पार्टी हो। और भाई साथियों जिनकी आज सरकार है बीजेपी की, इनके तो 4500 से ऊपर कभी वोट नहीं गई है। जब 2009 में इलेक्शन लड़ा तो चौधरी दाताराम जी इलेक्शन लड़े थे, 4700 कुछ वोटें पड़ी थी। हालात बदलते देर नहीं लगती है। आज लोग कई सारे साथी कहते हैं, नरेश सारण से सबसे पूछते हैं, बहन जी को भी लोग कहते हैं कि बहन जी समझौता क्यों नहीं करती। साथियों बहन जी का भी कुछ दिन पहले बयान भी आया था और उन्होंने कहा कि हम समझौता करेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का नाम भी लिया था। 3 स्टेटों में बहन जी ने कहा कि हम समझौता करेंगे। और साथियों जब 2 व्यक्ति मिल जाते हैं ना तो 2 और 2 11 हो जाते हैं। और इसलिए जैसे भाई पाखी जी कह रहे थे, आने वाले दिनों में आप देखना कि कितने लोग आप लोगों के साथ शामिल होंगे पार्टी में। साथियों गांव में जब सरपंची का इलेक्शन होता है, कुछ लोग आपके पास इसलिए आते हैं कि उनको सरपंच बनना, आपकी वोट चाहिए, इसलिए आते ना जी। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के पास कोई नरेश सारण जी को, कोई सुरताराम जी को किसी को सिफारिश करेगा, यार मुझे जिला परिषद का टिकट दिलवा दो, मुझे ब्लॉक समिति का दिलवा दो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास वोट बैंक है। कभी कोई कांग्रेस में नहीं जाता टिकट मांगने, ना कभी कोई दूसरी पार्टी में बीजेपी पे जाता है कि हमें टिकट दे दो। आपका टिकट इसलिए मांगते हैं क्योंकि आप लोगों के पास वोट बैंक है। और भी मेरे पिताजी यहाँ से विधायक रहे, वो तो एक ही बार विधायक रहे। आज मेरी उम्र भी 54 साल हो गई है, वो तो मेरे से भी कम आयु में इस संसार को छोड़कर चले गए थे। शायद उनकी इतनी लिखी हुई थी। ये सरपंच जी बैठे हैं हमारे गुलजार जी, जिन लोगों ने उनके समय में उनका राजपाट देखा है, जो आदमी चौधरी शेर सिंह के साथ रहा, जिसने काम किया, उसको दूसरा लीडर कभी कोई पसंद आ ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे बहुत सारे साथी बैठे हैं जिन्होंने साहब कांसीराम के साथ साइकिल चलाई है, या साहब कांसीराम के साथ अगर वो एक दिन भी रहे हैं, वो जिंदगी अपनी खत्म तो कर लेंगे लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ राजनीति नहीं करेंगे। तो इसी तरह चौधरी शेर सिंह भी जब तक जिए बड़ी दबंग उससे जिए और वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। किसी भी पार्टी का व्यक्ति चला गया, कई लोग कहते थे उनको, कह रहा जी ये तो हाथी वाले आ गए, कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा मैं आप संभाल लूंगा हाथी वालों को। क्यों? क्योंकि हमारे गांव से तो बहुजन समाज पार्टी शुरू हुई है। कई विधायक शिकायत करते थे चौधरी भजन लाल को
कि भी शेर सिंह के गांव से हमें वोट नहीं मिलती, शेर सिंह मुखालफत करता है। तो फादर साहब एक ही बात बोलते करा, भाई मैं मुखालफत नहीं करता, मेरा गांव ही सारा हाथी का करता, मैं क्या करूँ इसमें। क्योंकि वो इलेक्शन तो वहाँ से लड़ते थे, वो जगाधरी में पड़ता था, हम इलेक्शन सडोरा से लड़ते थे। इसलिए साथियों, आप लोगों ने अपने आप को